है और हम उसको जो है क़यामत के दिन उसको कॉलर पकड़ के घसीटेंगे, हशर के मैदान में गिरेबान उसका घसीटेंगे, पकड़ेंगे, जो हम पे घिनौना इल्ज़ाम लगाया। और लड़की वो खुद छिपाया और किडनैप किया, अंदर गया। घंगड़ी वाला हाजी, वो घंगड़ी वाले को कड़ी सज़ा होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए। अगर लड़की नहीं मिलती तो हमको जेल किया जाता, हमको फांसी दिया जाता, किडनैपिंग में, खूनी में, मर्डर में। अब जब लड़की मिल गई तो अब किडनैपिंग को केस, जब किडनैपिंग को केस करने का ऑर्डर है तो वो लोग किडनैपिंग है, वो लोग दोषी है, वो लोग गुनहगार है, उसको सजा दिया जाए, उसको पैसा नहीं बचता है। तो ये घिनौना इल्ज़ाम लगा के लड़की को किसी और के साथ भगा दिया जाता है और लड़के गार्जियन अंडरग्राउंड कर लेता है, लड़की का बाप, लड़की की माँ और एक जाहिद खां दादा लगेगा रिश्ते में, जो सबसे ज़्यादा घिनौना काम है। गंदी गंदी गाली बोला। वो हाजी से पूछा जाए कि ते क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएगा, हशर के मैदान में जो खुदा तेरे से सवाल करेगा तो क्या बोलेगा, क्या जवाब देगा, हाजी को क्यों बदनाम करता। तो आरोप ये लगाए थे कि इसमें लड़के की मम्मी का बहुत ज़्यादा किरदार है और सारा खेल वही खेलती है। तो बात ये है कि जो आरोप लगाया ना, उनके घर में ये धंधा चलता है, लड़की जो पैदा कर ले। दोस्तों, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र के मोतीपुर पंचायत का एक मामला आया था, जो आपने वीडियो देखे होंगे, जो एक परिवार पे कई सारा आरोप लगाया गया। उसके बाद लड़की के पक्ष वालों की तरफ से ये भी कहा गया कि लड़का के पक्ष वाले और लड़का के माता पिता लड़की का कारोबार करते हैं, लड़की की तस्करी करते हैं। बल्कि यही नहीं, जो आपको कई एक आरोप भी लगा कि एक यादव परिवार की लड़की को ला करके उसका परिवर्तन कराया गया, उसके बाद उसको बेच दिया गया। और उसके बाद ये लगाएं जो वो लड़की, ये लड़के के पक्ष के आदमी हैं और ये जो लड़के से लड़की की शादी हुई, जो एक अफसाना खातून नाम की एक लड़की थी, जो उसके माँ और पिता परिवार के लोग ने कई सारे आरोप लगाए कि मेरे लड़की को वो लड़का रोसड़ा सिनेमा चौक पर बुलाया, उसके बाद वो लड़का लेकर के गया, पता नहीं मेरी लड़की को बेच दिया या मार दिया या किडनैप कर दिया। तो वो लड़के का ये भी बयान आया कि भला हम अपनी पत्नी, वो मेरी पत्नी है, मेरा 2 माह का छोटा सा बच्चा उसके गोद में है, भले उसके साथ हम ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो लड़का ने एक आवेदन रोसड़ा थाना को दिया, उसके बाद लड़की वाले ने भी जाकर के आवेदन दिया, उस पर यह आरोप लगाया कि मेरी लड़की को मार दिया, क्या किया नहीं किया, और लड़की का वो लोग तस्करी करते हैं। मगर मामला इस तरीके का अब सामने आया है जो आपको सुनने के बाद होश उड़ जाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो के बाद ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि अब क्या होना चाहिए, इसमें लड़के वाले का दोष है या लड़की के परिवार वाले का दोष है। अब वो लड़की के परिवार के लोग फिर थाना पे जाते हैं, उसके बाद अपना स्वीकार करते हैं कि लड़की हमारे पास है। लड़की घर से बिना बोले पूछे वो अपने पापा के पास हैदराबाद है ना, हैदराबाद चली गई थी, जो हैदराबाद में वो अच्छे से रह रही है, सुरक्षित है। और उसके बाद तमाम बात हम इनसे करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद आलम खान। आप पे कई सारा आरोप लगाया गया था कि लड़की की तस्करी करते हैं, उसके बाद लगाया गया था कि आप अपनी पुतों को, आपका बेटा किडनैप कर लिया, क्या किया नहीं किया, हाँ, या मार दिया। उसके बाद ये भी आरोप लगा था कि एक लड़की की शादी आपका लड़का करके लेके आया, उसके बाद धर्म परिवर्तन कराया, उसके बाद वो लड़की को कोठा पर ले जाकर के बेचा कि कहीं और बेचा, ये एक वीडियो चला था जी। तो अब तो वो लड़की के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? थाना से मालूम हुआ। थाना से क्या मालूम हुआ? थाना से हमें मालूम हुई कि लड़की मिल गई है। परेशान होने की बात नहीं, थाना हमें बार बार टॉर्चर कर रहे थे, बहुत मेंटली हैरास किए हैं, बहुत मेरे से सवाल जवाब हुई। क्या बोले? मेरे से पूछते थे कि आपके साथ ऐसे ऐसे मसला है, आवेदन दिए हैं, आप तस्करी है, पेशावर बोले जा रहे हैं। हम कहते थे भैया ये पेशावर नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये बिहार है, ये समस्तीपुर है, ये रोसड़ा है, ये मोतीपुर है, ये समाज है, समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, इस तरह का मैसेज दीजिए। पर इस तरह ना हो कि किसी के समाज से बैकआउट हो। आखिर गलत क्या है, सही क्या है, उसे सही तरीके से जांच कीजिए। लड़की वाले आपको खबर किए या थाना पर से खबर आई? नहीं, हमें थाना पे आपको बुलाया गया। उसके बाद क्या बोला गया? बोला गया कि लड़की मिल गई है। लड़की मिल गई। हाँ, तो हम क्या, लड़की कहाँ है? तो कहता अपने पिताजी के पास हैदराबाद में है। हैदराबाद। हम क्या, कब गई? तो कहता कब गई छोड़िए, उससे मतलब नहीं है आपको। आपने कहा कि जांच कीजिए, हमने जांच किया, जो सही था सही है, जो गलत था वो गलत है। हमने आपको कभी गलत नहीं कहा, हमने आपको कभी सही नहीं कहा, हमने केवल जांच किया। जांच में हमें जो पाया उस पर हमने अपने स्तर से बोला,
तो हमको साबित हो गया कि लड़की हैदराबाद में है। अगर वो लड़की नहीं मिलती तो आप लोग पर तो कानूनी कार्रवाई होती। एकदम से आवेदन दिया गया था पहले, लड़की पक्ष से दिया गया आवेदन बाद में 9:30 बजे के लगभग में लड़के पक्ष के आवेदन थे, उसको बस्ते में डाल दिए, और लड़की पक्ष के आवेदन थे वो एकदम रफ्तार में चल पड़े। बस उसका नतीजा ये हुआ कि सच और झूठ क्या है वो दूध की तरह सफ़ेद हो गए। सच सच है, झूठ झूठ है। सच सताया जाता है, झूठ पछता नहीं है। तो बस वही हुआ, सच को सताया गया। पूरे देश के आदमी आपको देख रहे हैं, आप पे बहुत सारा आरोप भी लगा। कि लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आपको आरोप सारा लगा और आपकी वो लड़की भी मिल गया? मैं यही कहूँगा कि मैं कोई जाहिद खान नहीं हूँ कि झूठ बोलूँगा। मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ पूरे समाज की दुआएं थे, मेरे साथ सभी समाज खड़े थे। हाँ जी, उनका ये भी था कि वो कोठे पर ले जाकर जी उसको कोठा देखा हुआ है, वो ये सब काम पहले बहुत किए हुए हैं। हाँ, ये सब काम किए हैं, तभी तो उसको पता है कि इस जगह कोठा है। हम तो कभी जानते ही नहीं कि कहाँ कहाँ कोठा है, कोठा होता क्या है। तो दोस्तों इस तरीके का मामला जो आया, तो लड़की तो मिल गई, अगर लड़की नहीं मिलती तो लड़के वाले को उसके परिवार के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग न जाने क्या कार्रवाई करते, जेल में डालते या थाना में बंद करते। लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कि मम्मी है जो इनसे हम कुछ बात करते हैं, हुए आवेदन में ये भी लिखा हुआ था कि लड़के की मम्मी का इसमें अहम किरदार है। लड़की की मम्मी लड़की वाले आपको आरोप ये लगाए थे कि इसमें लड़के की मम्मी का बहुत ज़्यादा किरदार है और सारा खेल वही खेलती है। तो बात ये है कि जो आरोप लगाया ना, उनके घर में ये धंधा चलता है। लड़की जो पैदा कर लेते हैं, लड़की पैदा कर लेते हैं, 6-7 लड़की जब हो जाता है तो अब वो क्या करे, तो लड़के वाले को पकड़ पकड़ के बलजोरी शादी कर लेता है, गले बांध के लड़की दे देता है। और जब लड़के को पैसा रहता है तो वो खींच लेता है। जब लड़के के पास पैसा नहीं बचता है तो ये घिनौना इल्ज़ाम लगा के लड़की को किसी और के साथ भगा दिया जाता है, और लड़के गार्जियन अंडरग्राउंड कर लेता है। लड़की का बाप, लड़की की माँ, और एक जाहिद खान दादा लगेगा रिश्ते में, जो सबसे ज़्यादा घिनौना काम वो दादा होके करता है। और एक हाजी के नाम पर वो कलंक है, हाजी को बदनाम करता है। हाजी वो हाजी के लायक नहीं है। जो लड़की का सौदा करता है, बिक्री करता है, ऐसे पहले कितना उसको कर चुका है। अच्छा ठीक है, इस वक्त 1 मिनट, इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है। हाँ। अब देश के लोग ये बताएंगे जरूर कमेंट करके, इसमें लड़के वाले की गलती है या लड़की के परिवार की गलती है, इसलिए कि अब तो लड़की मिल गई। आप पे जो जितना भी आपको इल्जाम लगाया गया वो इल्जाम कहीं ना कहीं गलत देखने को मिल रहा है, इसलिए कि लड़की के पक्ष से आवेदन दिया गया कि हमारी लड़की अपने बिना कहे सुने अपने पापा के पास पहुंची हुई है। मगर वीडियो में लड़की की माँ ये भी बोला था कि हमने बस पर चढ़ा करके अपनी लड़की को आए हैं। ये साजिश रच के किया था। जब लड़की की माँ अपने लड़की की माँ अपने लड़की को जब बस में बैठाला और उसका दामाद जब बुला रहा है तो ये 10 कदम आगे है। ये कहा था कि बिना कहे पूछे चली गई। मगर एक तरफ वो उनका पहले बयान आया कि हमने बस में बैठा वो अपने ही बोली। अगर आप लोग पकड़िए, सारे समाज देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रहे हैं ये मीडिया, तो ये बोली को औरत की पकड़िए, लड़की की माँ का, कि कहीं पकाती है कि हम गार्जियन से खिलाफ होकर किया, लड़का शादी लवारिस बन के किया, को कोई नहीं है, बेऔरसान का था। आज वो गार्जियन को घिसेटा अपने से लड़की को वो किडनैप करके छुपा के। कभी कहती है लड़की को हम बस में बैठा के आए, बेगूसराय दामाद बुलाया। तो जब दामाद बुलाया तो बेगूसराय में दामाद इतनी दूरी नहीं पहुंच पाई, और वो अकेली लड़की, इस बात को पकड़ा जाए और इस बात का फाइनल किया जाए कि अकेली लड़की जो है उसका कोई खास ज़्यादा उम्र भी नहीं है, एक बच्चा लेके या बड़ी सी ट्राली लेके वो हैदराबाद कैसे पहुँच गई देखे। अच्छा, इसका जवाब तो तमाम लोग देंगे, इस वक्त पूरा देश के आदमी देख रहे हैं। और सुनिए, मैं और बोलने दीजिए कि ये लड़की वाले ऐसा घिनौना काम करते हैं, हम पर घिनौना इल्ज़ाम लगाया, हाजी होके गंदी गंदी गाली बोला। वो हाजी से पूछा जाए कि ते क़यामत के दिन क्या मुँह दिखाएगा, हशर के मैदान में जो खुदा तेरे से सवाल करेगा तो क्या बोलेगा, क्या जवाब देगा, हाजी को क्यों बदनाम करता है। और हम उसको जो है क़यामत के दिन उसको कॉलर पकड़ के घसीटेंगे, हशर के मैदान में गिरेबान उसका घसीटेंगे, पकड़ेंगे, जो हम पे घिनौना इल्ज़ाम लगाया। और लड़की वो खुद छिपाया और किडनैप किया, अंडरग्राउंड किया। अच्छा ठीक है, अब सही साबित हो गया। सुनिए मेरी बात 1 मिनट। तो अगर वो लड़की अब तो मिल गई, अगर वो लड़की अगर अब यहाँ आती है आपके घर पर, तो क्या उस लड़की को आप एक्सेप्ट करिएगा? नहीं, हम बेदखल कर दिए, लड़का लवारिस बन के शादी किया। अब
हमारे पे जो घिनौना इल्जाम लगा है, इसका उसको कड़ी सजा होना चाहिए। और लड़की के बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, और वो दादा जो है घंगड़ी वाला हाजी, वो घंगड़ी वाले को कड़ी सजा होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए। अगर लड़की नहीं मिलती तो हमको जेल किया जाता, हमको फांसी दिया जाता, किडनैपिंग में, खूनी में, मर्डर में। अब जब लड़की मिल गई तो अब किडनैपिंग को केस, जब किडनैपिंग को केस करने का ऑर्डर है तो वो लोग किडनैपिंग है, वो लोग दोषी है, वो लोग गुनहगार है, उसको सजा दिया जाए, उसको जेल किया जाए। अच्छा, तो ये लड़की को और हम सारे समाज को, सारे दुनिया को हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको फैसला चाहिए। वो हम पे घिनौना इल्जाम क्यों लगाया? कोठा खोला जाहिद खां, सबको ले जाके कोठे पे रखता है जाहिद खां, धंधा करके पैसा लाता है, जमीन खरीदता, धन अर्जता। जाहिद खां जो उसके खिलाफ बोलता है उसको क्या तो गोली मार देता है, गुंडा क्रिमिनल गिरी करता है। लड़की को एक्सेप्ट नहीं करिएगा? नहीं करेंगे। अब आपके लड़के के ऊपर वो लड़का नहीं रखे, लड़का के ऊपर है, लड़का जो मर्जी करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। हम उसको बेदखल लेके पुलिस गया है। मैंने कहा इस लड़का से हमारा कोई लेना देना नहीं, आप इसको जो मर्जी करो। और अब भी मैं वही कहूँगा, तब भी मैं वही कहा हूँ, मेरे गेट पे ना लड़का आएगा। घिनौना चाल आप, हमारा नाम अजमेरी खातून है, पति का मोहम्मद आलम खान नाम है। और ये आरोप लगाया